सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक छोटी सी आदत जो तुम रोज रिपीट करते हो वो तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, तो शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हम हमेशा बिग चेंज के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब हम अपनी लाइफ सुधारेंगे, जब परफेक्ट टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। और इसी सिंपल लेकिन पावरफुल सच को समझाती है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम अपनी लाइफ एक ही दिन में चेंज कर लो, बल्कि ये तुम्हें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे तुम्हें वहां ले जाती हैं जहां तुम जाना चाहते हो। चलो एक सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। अगर तुम रोज सिर्फ थोड़ा सा बेटर हो जाओ, इतना कि बेयरली नोटिसेबल हो, तो वक्त के साथ वो छोटी सी इंप्रूवमेंट इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम खुद हैरान हो जाते हो। सोचो, तुम रोज 10 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करते हो। पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दिन भी नहीं। एक हफ्ते बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम वहीं हो जहां पहले थे। लेकिन 1 महीने बाद तुम्हें वर्ड्स ज्यादा याद रहते हैं, 2 महीने बाद तुम थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलने लगते हो, और 1 साल बाद तुम वो इंसान नहीं रहते जो तुम पहले थे। ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बैंक में पैसा रखो और उस पे इंटरेस्ट मिलता रहे। शुरू में अमाउंट छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है, और एक वक्त आता है जब वो नोटिसेबल हो जाती है। हैबिट्स भी ऐसी ही होती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हम रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। तुम जिम जाते हो और नेक्स्ट डे मिरर में देखते हो, कुछ भी चेंज नहीं होता। तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, फिर तुम स्किप कर देते हो, फिर स्लोली छोड़ देते हो। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं कि असली गेम पेशेंस का है, वो ही आगे निकलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। हैबिट्स होती क्या हैं? हैबिट्स असल में तुम्हारी जिंदगी का ऑटो पायलट सिस्टम है। तुम सुबह उठते हो, बिना सोचे समझे फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, चाय पीते हो। ये सब तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे होते, ये सब ऑटोमेटिक होता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हारी आदतों के कंट्रोल में है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर तुम्हारी आदतें स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हैं, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, तुम ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाते हो। लेकिन अगर आदतें वीक हैं, तुम्हें हर रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। असल में उन्हें सिस्टम की जरूरत होती है, मोटिवेशन की नहीं। ज्यादा लोग गोल सेट करते हैं, कुछ वेट लूज करना है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, पैसे ज्यादा कमाने हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर गोल ही सब कुछ होता तो हर वो इंसान जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है सक्सेसफुल होता। फिर क्यों ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि गोल सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें वहां लेकर जाता है। सोचो, तुम्हारा गोल है कि तुम फिट हो जाओ, लेकिन तुम्हारा डेली रूटीन वही है, जंक फूड, लेट नाइट जागना, नो एक्सरसाइज। तो क्या गोल अचीव होगा? नहीं। लेकिन अगर तुम अपना रूटीन चेंज कर दो, रोज थोड़ा चलना शुरू कर दो, थोड़ा बेटर खाना शुरू कर दो, तो बिना स्ट्रेस के तुम्हारा गोल अचीव होने लगता है। अब बात आती है आइडेंटिटी की, और ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन ट्राई करना और बन जाना दोनों में बहुत फर्क होता है। सोचो, कोई तुम्हें सिगरेट ऑफर करता है और तुम कहते हो मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम अभी भी अपने आप को स्मोकर समझते हो, बस टेम्परेरीली रोक रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, आदतें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर तुम कहते हो मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम कहते हो मैं इंग्लिश लर्नर हूं या मैं लर्नर हूं, तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब आते हैं उस सिस्टम पर जो पूरी किताब का कोर है, 4 सिंपल रूल्स। पहला रूल कहता है हैबिट को ऑब्वियस बनाओ। मतलब तुम्हारी हैबिट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि तुम उसे इग्नोर ना कर सको। सोचो, तुम चाहते हो कि तुम ज्यादा पानी पियो, लेकिन बॉटल किचन में है और तुम रूम में हो, तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर बॉटल तुम्हारे सामने रखी हो, तुम बार बार देखोगे और नेचुरली पीने का दिल करेगा। इसी तरह अगर तुम चाहते हो कि तुम किताब पढ़ो और किताब अलमारी में बंद है, तो तुम उसे रेयरली उठाओगे।
लेकिन अगर वो तुम्हारे बेड के पास रखी हो, तुम उसे उठाना आसान समझोगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम फोन कम यूज करो, लेकिन फोन हमेशा हाथ में हो, तो कंट्रोल मुश्किल है। लेकिन अगर तुम उसे दूसरे रूम में रख दो या नोटिफिकेशंस बंद कर दो, तो तुम्हारी यूसेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक और स्मार्ट तरीका है, अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे तुम रोज चाय पीते हो, उसके बाद तुरंत 5 या 10 मिनट कुछ प्रोडक्टिव काम करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन दोनों चीजों को कनेक्ट कर लेगा। फिर चाय के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आएगा कि अब मुझे पढ़ना है या लिखना है। दूसरा रूल कहता है, हैबिट को अट्रैक्टिव बनाओ। हम सब नेचुरली उन चीजों की तरफ झुकते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अगर कोई चीज बोरिंग हो तो हम उसे अवॉइड करते हैं। सोचो, तुम्हें जिम जाना बोरिंग लगता है, लेकिन तुम अपनी फेवरेट म्यूजिक सिर्फ जिम में सुनते हो। अब तुम्हारा माइंड जिम को एक एंजॉयबल चीज समझने लगता है। या फिर तुम एक ऐसे दोस्त के साथ स्टडी करते हो जो ऑलरेडी फोकस्ड है, उसका एनवायरनमेंट तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करता है। धीरे धीरे वो बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तीसरा रूल है, हैबिट को इजी बनाओ। ये रूल गेम चेंजर है। ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो वीक हैं, बल्कि इसलिए कि वो चीज को मुश्किल बना देते हैं। सोचो, तुम डिसाइड करते हो कि तुम रोज एक्सरसाइज करोगे, लेकिन तुम्हें जिम जाना है, कपड़े ढूंढने हैं, शूज ढूंढने हैं। इतनी फ्रिक्शन हो जाती है कि तुम स्किप कर देते हो। लेकिन अगर तुम रात को ही सब रेडी कर दो, तो सुबह बस उठकर स्टार्ट करना होता है। इसी तरह अगर तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन किताब किसी बैग में बंद है, तो तुम डिले करते हो। लेकिन अगर वो सामने रखी हो, तो तुम उसे इजीली स्टार्ट कर सकते हो। और यहां एक पावरफुल रूल आता है, 2 मिनट रूल। मतलब किसी भी हैबिट को इतना छोटा बना दो कि तुम उसे मना ना कर सको। अगर तुम कहते हो कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ना है, तो तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा, तो तुम तुरंत स्टार्ट कर देते हो। और अक्सर होता यह है कि 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं। स्टार्ट छोटा होता है, लेकिन मोमेंटम बड़ा होता है। चौथा रूल कहता है, हैबिट को सैटिस्फाइंग बनाओ। अगर तुम्हें किसी काम के बाद अच्छा फील होता है, तुम उसे रिपीट करते हो। सोचो, तुमने अपना काम कंप्लीट किया और तुम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स टाइम देते हो या कोई छोटी सी ट्रीट देते हो। तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देता है। इसी तरह अगर तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो और हर दिन का टिक मार्क देखते हो, तो तुम्हें एक अचीवमेंट का फील आता है और तुम उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। अब बुरी आदतों की बात करते हैं। अगर तुम किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, तो बस इन्हीं रूल्स को उल्टा कर दो। उसे इनविजिबल बना दो, अनअट्रैक्टिव बना दो, डिफिकल्ट बना दो और अनसैटिस्फाइंग बना दो। सोचो, तुम सोशल मीडिया कम यूज करना चाहते हो, लेकिन एप्स फोन में हैं, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो कंट्रोल मुश्किल है। लेकिन अगर तुम एप्स डिलीट कर दो या पासवर्ड इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि हर बार लॉगिन करना मुश्किल हो, तो तुम्हारा यूज नेचुरली कम हो जाता है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, एनवायरनमेंट। तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी तुम्हारी सराउंडिंग्स होती हैं। अगर तुम्हारे आसपास लोग प्रोडक्टिव हैं, तुम भी वैसे बनने लगते हो। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम उनमें खो जाते हो। इसलिए अपनी एनवायरनमेंट को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब तुम नई हैबिट स्टार्ट करते हो, तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता और यहां लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे होते हो, बस वो विजिबल नहीं होती। सोचो, एक आइस क्यूब है, रूम का टेम्परेचर -5 है, तुम उसे -4 करते हो, कुछ नहीं होता। -3, -2, -1, अब भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 होता है, आइस सडनली मेल्ट हो जाती है। सक्सेस भी ऐसी होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो और तुम वाकई अपनी लाइफ में रियल चेंज लाना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ तुम्हें ऐसी ही पावरफुल बुक्स के समरीज मिलती रहेंगी जो तुम्हारी सोच और हैबिट्स दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर कंटेंट तुम्हारे लिए बनाऊं। और कमेंट्स में जरूर बताओ आज के बाद तुम कौन सी छोटी सी हैबिट स्टार्ट करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो, छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं।